नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस। स्प्रिंटर मतलब कोई धावक है जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है का मतलब है मोशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक सर्कुलर पाथ में आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है, ये इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, मोशन करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि ये क्या कर रहा है? यूसीएम कर रहा है। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको बताया है कई बार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन? आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे डायग्राम में। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक। ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, ठीक। तो मान लो ये थोड़ी देर के बाद पॉइंट बी पे आ गई, तो कुछ नहीं करना आपको। पॉइंट बी पे अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो ये पॉइंट बी पे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, मोशन की डायरेक्शन इधर है। पॉइंट सी पे मोशन की डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये सी पॉइंट है। और पॉइंट डी अगर आप बना लोगे तो ये मोशन की डायरेक्शन इधर है, इस तरीके से। ओके, तो हर एक पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, याद रखिएगा, ठीक। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम विद अ कांस्टेंट स्पीड। यानी कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस? इस केस में क्या चेंज हो रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस, लेट मी चेक इट कि ये ऑप्शन सही लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस, ये कोई सही स्टेटमेंट तो लग नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस, व्हाट इज दिस? उन्होंने हमसे क्या बोला है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग? क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चेंजिंग की बात इन्होंने करी नहीं है, तो इसको हमको नहीं देखना है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड, ठीक। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड क्या चेंज आएगा? नो सर, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना भाई। मान लो उस स्प्रिंटर की स्पीड कितनी है, लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड है। कितनी? 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक। यानी कि वो हर एक सेकंड में 2 मीटर जाता है। ए से चला, एक सेकंड में 2 मीटर, ठीक। यहाँ से देखिए, ए से स्टार्ट किया उसने, एक सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हर एक सेकंड में वो मतलब पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड क्या चेंज होगी? नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग। यस, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी लगातार। फिर क्या कह रहा है ऑप्शन डी में? सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर। नहीं, नो, याद रखिएगा, सेंटीपिटल फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर, वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। लास्ट के वीडियो में जाके देखिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। हर एक बार बताना बच्चों को पॉसिबल नहीं होता है, प्लेलिस्ट फॉलो करिए। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, याद रहिएगा, ठीक। तो बहरहाल आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना था सेंटीपिटल फोर्स पे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है ज़्यादा डिटेल में, ओके। बट फिर भी जो मेन बात थी वो ऑप्शन सी था आपका, डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, नोट कर लीजिए।